और गाड़ियाँ है ना भाई, गाड़ियाँ चल के ख़राब नहीं होती है, गाड़ियाँ ख़राब होती है पड़े रहने से। सबसे पहले इसको भाई कल डालेंगे सर्विस सेंटर में और सर्विस कराएंगे इसकी। पहले पूरे इसके अंजर पंजर जो है ना ढीले हो गए। क्या हो गया? नवी लिए हमने। ये देखिए आज हमारे हाथ में क्या लगा हुआ है। क्लच फ्री है। क्या फ्री है सर? क्लच दबाने की जरूरत नहीं गियर के लिए। अच्छा, फ्लाई बाय वायर। ओके चलो। तो अभी इसका सर्विस सेंटर कहाँ होगा? मेरे घर के नज़दीक ही है। परफेक्ट, मैं करवा लेता हूँ तो इसको। इसमें शायद टायर की भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, एक बार ही ना टायर देखा था तो पूरी हवा निकल गई थी। ठीक है सर, वो मैं 2-3 दिन चलाऊँगा ना सर, मैं एक ही दिन में मुझे समझ में आ जाएगा। चल एंजॉय। ओके जी। हाइट भी अच्छी है। हाँ स्क्रैम्बलर से ज़्यादा हाइट। हाँ, मेरे को पता है स्क्रैम्बलर से ज़्यादा है। ठीक है सर, अच्छी है। मैं देख लेता हूँ सब जो भी है और बताता हूँ आपको। चल एंजॉय। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। भाई साहब एक्चुअली ना ये बाइक चली ही नहीं है, ये पड़े ये ना ऐसी हुई है। 1512 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। और ये कितनी पुरानी है पता है तुमको? ये मेरे को लगता है 4 या 5 साल, नहीं उससे भी ज़्यादा, लॉकडाउन के पहले लिए थे। तो जब की पड़ी हुई है ये वैसी ही पड़ी रहती, चलती नहीं है। तो अब ये मेरे पास आई है फॉर मेंटेनेंस इन द सेंस ऑफ कि ये चलेगी तो समझ में आएगा ना इसमें क्या क्या काम है। तो मुझे मैसेज आया आज एक कि बोले ये वाली बाइक तुम लेके जाओ, इसको देखो, चलाओ, या ऐसी पड़ी हुई है, कोई चला नहीं रहा है इसको, क्या क्या दिक्कत है इसमें देखो। तो ये है KTM 390 एडवेंचर। 390 है क्या? क्योंकि पावर थोड़ा कम लग रहा है। एक्चुअली इसकी सर्विस वगैरह है ना हुई नहीं है ना, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत है। मगर सीटिंग पोस्चर पूरा अपराइट है इसका, एडवेंचर है तो उस हिसाब से बनी हुई है। और इसमें देखो ये ECU फेलियर करके आ रहा है। ECU इसका जो एक सॉफ्टवेयर रहता है वो दिक्कत दे रहा है इसका, तो वो तो उसमें ही जाएगा। सर्विस सेंटर में देंगे ना जब भी हम सर्विस के लिए, तब जाएगा। अब देखो 1512 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी, सिर्फ 1512 किलोमीटर 5-6 साल में, या उससे भी ज़्यादा पुरानी है। लॉकडाउन के पहले लिए थे, हाँ वो 6 साल पुरानी रहेगी। अब ये हमारे पास रहेगी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब तक मैं हूँ इंडिया में तब तक के रहेगी मेरे पास। फिर उसके बाद मैं लेके आके यहाँ पे फिर से छोड़ दूँगा। बाय द वे मैं एक्शन वाली दुनिया में था, अभी एक्शन वाली दुनिया में आया था। और आज है डेट 5 अक्टूबर और कुछ ही दिन बचे हमें इंडिया से बाहर जाने के लिए। कहाँ जाने वाले काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया है, मगर एकदम विस्तार से बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, सब बताएंगे इंशाल्लाह। कल इंस्टाग्राम पे हमने स्टोरी लगाई थी सिर्फ, उस पर लोगों ने जज कर लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने, मतलब कि समझो ना 99% लोगों ने सही गेस किया। इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। मेरी वही आदत है ना कि हमेशा मैं जब तक पूरा चीज़ें हो नहीं जाती है बताता नहीं हूँ। तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो बताएंगे। अभी फ़िलहाल KTM को एंजॉय नहीं करते हुए बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। वो समझ में आ रहा है मुझे चलाते हुए, बहुत प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ कि इसका सर्विस होना ज़रूरी है। ब्रेक नहीं लग रहा है पीछे का, आगे का तो ठीक है। अभी जैसे ब्रेक मारा तो थोड़ा सा हिला वो, तो शॉकर भी टाइट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें है तो है, करवा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मस्त है यार, ये अच्छी है, इसका सीटिंग पोस्चर भी अच्छा है और कंफर्टेबल लग रही मेरे को। और इतनी हैवी नहीं लग रही, यकीन मानो। अपनी जो स्क्रैम्बलर है ना उससे तो हल्की लग रही है, और उससे हाइट कम लग रही है मेरे को इसकी। अपनी जो स्क्रैम्बलर है बगीरा की हाइट ज़्यादा है इससे। इस पर बैठने का समझ में आ रहा है। शाम के बज रहे हैं कितने, 7:16 और हम बढ़ रहे हैं घर के तरफ जाएंगे पहले, और इसको देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और गाड़ियाँ है ना भाई, गाड़ियाँ चल के ख़राब नहीं होती है, गाड़ियाँ ख़राब होती है पड़े रहने से। गाड़ियाँ जब चलती है तो तुमको मालूम रहता है कि इसमें तुमको क्या काम करना है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है।
तो तुम्हारे को उस हिसाब से उसके ऊपर काम करने का। अब जैसे देखो मेरी गाड़ी यार, मैंने बोला ही नहीं तुम लोगों को, व्लॉग ही नहीं किया तो क्या बताऊँगा तुम्हारे लोगों को। फार्म पे मैं पहुँचा, फार्म पे पहुँचा तो बैटरी स्टार्टर ही नहीं उठा रही है गाड़ी। तो मैंने एक नई बैटरी मंगाई, मतलब साल हो गया गाड़ी को, तो बैटरी ख़राब हो गई, नई बैटरी मंगाया मैंने ऊपर फार्म पे। जब मैंने चेंज किया बैटरी फार्म पे उसकी, फिर नीचे गया जहाँ से बैटरी लिया तो उसको बोला चेक कर ले एक बार कि बैटरी चार्ज तो हो रही है। तो उसने बोला भाई बैटरी चार्ज नहीं हो रही, आप चेक करवा लो। फिर मैंने उसी रात में, उसी शाम में घर पे जाते हुए फार्म पे से मैंने बाइक छोड़ दी सर्विस सेंटर। और उन्होंने बोला अगले दिन दशहरा था तो छुट्टी थी, और मुझे फिर थर्सडे फ्राइडे कॉल आया और बोला कि भाई उसका जो मैग्नेट है वो मैग्नेट सही से काम नहीं कर रहा, मैग्नेट जो है ख़राब हो गया और वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और फ़िलहाल मेरे पास मेरी बगीरा भी नहीं है चलाने के लिए और फार्म पे जाने के लिए। तो वो जब उसका मैग्नेट आएगा, उसका पार्ट रिप्लेस होएगा, जब तक के लिए ये भी बन जाएगी और फिर इसको भी हम चलाएंगे। तो ये हम चलाएंगे और मज़े लुटेंगे जब तक हमारे पास है। फ़िलहाल हम कोरेगांव पार्क से पढ़ते हुए घर की तरफ, एक्शन वाली दुनिया का इलाका है ये हमारा। इसका नाइट विज़न का भी समझ में आ जाएगा यार कैसा परफॉर्म करता है नाइट में। भाई मैंने जो रिज़ल्ट देखा है कैमरे का, जो अपना एक्शन 5 प्रो है उसका अच्छा ही है नाइट में भी, तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं जब मैं फुटेजेस ऐड करूँगा तो मुझे पता चल ही जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं। बाकी इसमें काफ़ी सारा काम है भाई साहब। मैं इससे ज़्यादा पावर, मतलब सर्विस नहीं इसके लिए ऐसा लग रहा रहेगा, इससे ज़्यादा पावर मेरे को उसमें लगता है ट्रायम्फ में। इसमें भी रहेगा, मेरे को डाउट आ रहा है ये 390 है कि 250 है, डाउट आ रहा है मुझे, डाउट। ABS की लाइट जल रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल की जल रही है, इंजन की लाइट जल रही है। सर्विसिंग की सख्त ज़रूरत है इसे। मैं तो सोचता हूँ इसको कल ही छोड़ेंगे सर्विसिंग के लिए। सर्विसिंग के लिए कल छोड़ेंगे ना तो ये एकदम मस्त बन जाएगी ना, मज़ा आएगी चलाने करने के लिए। तो उस हिसाब से हमको आगे के लिए काम आएगी। अब अपनी बाइक तो कब आएगी, मेरे को 2-4 दिन में आ जाएगी लगता। वो पार्ट अवेलेबल नहीं है तो तब तक के लिए चलाएंगे तो फिर ये भी परफेक्ट चाहिए ना, और ये आई ही है परफेक्ट होने के लिए, तो इसको ऐसे नहीं चला सकते। और ऐसे चलाएंगे तो ये मज़ा भी नहीं देगी। ये कुछ दिन रहेगी मेरे साथ, जब पूरी परफेक्ट हो जाएगी 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरा मज़े लूट के इसके हम दे देंगे वापस से। और ये फिर चले जाएगी हमारे पुणे से कहीं दूर चले जाएगी ये, मगर अच्छी प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी एडवेंचर 390। मैं बोला था मेरे को फेज 3 वाली लाइफ है हमारी, एक्शन वाली दुनिया। बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि एक्शन वाली दुनिया क्यों बोलते हैं, एक्शन वाली दुनिया क्या है। मैं बहुत लोगों को नहीं भी बताता हूँ, अवॉइड करता हूँ बताने का। मगर मैं एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आ रही है देखो, राणा नायडू। तो ऐसा समझ लेना कि तुम्हारा भाई राणा नायडू है। उसका जॉब प्रोफाइल देख लो जाके, वो क्या करता है, कैसा करता है, कौन है वो, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इसके बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 13.9 वोल्टेज दिखा रहा है। गाड़ी जब रनिंग में रहती है तब प्लस में ही दिखाना चाहिए। 12 वाट की बैटरी रहती है हमारी, देखो 14 वाट तक भी जा रहा है उसका, चार्जिंग हो रही है। इसका मतलब बैटरी चार्ज भी हो रही है और बैटरी अच्छी भी है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं। ABS प्रॉब्लम है, ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ECU का है, इंजन लाइट इसके लिए रहेगा सर्विस बंद है, सर्विस नहीं हुई है गाड़ी इसके लिए। और देखो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई होगी सिर्फ, या वो भी नहीं हुई। और आगे के पीछे के दोनों डिस्प्ले हमको डालने पड़ेंगे, इसके डिस्क पैड डालने पड़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग सिग्नल पे वेट करते हुए अपनी बारी का, जैसे ही हमारी बारी आएगी हम यहाँ से फरार। घेर एकदम इसके ना हार्ड पड़ रहे हैं, इंजन पे RPM अलग चल रहा है। अभी इसका जो रेडिएटर का फ़ैन चल रहा है वो आवाज़ अलग कर रहा है, और गाड़ी में ना बहुत वाइब्रेशंस लग रहे हैं। वो इंजन का ऑयल ख़राब होने से भी होता है। पीछे का ब्रेक तो यार ना के बराबर ही लग रहा है वो, एकदम फील हो रहा है एकदम ना, पूरा रफनेस फील हो रहा है। देखो कितनी आवाज़ है, पूरे वो जो ऑयल है, ऑयल की पूरी वाट लग गई होगी। सबसे पहले इसको भाई कल डालेंगे सर्विस सेंटर में और सर्विस कराएंगे इसकी। पहले पूरे इसके अंजर पंजा जो है ना ढीले हो गए, वो सब टाइट करवाएंगे। एक बार जब इंजन में ऑयल गिरेगा ना,
आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बाकी सब तो वो छुटर पुटर प्रॉब्लम है, उसका कुछ इतना इशू नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है ना वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल एक बार जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छी भागती है यार ये, 80 की स्पीड पे आ गए हम, एकदम बढ़िया चल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चलाने के बाद हमको हमारी बगीरा अच्छी ना लगे और हम फिर बगीरा को हटा के KTM 390 एडवेंचर ले ले, नहीं वाली। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो मैन, कुछ भी हो सकता है। अच्छी है अभी ये ऐसी इतने बंद टाइम से बंद पड़े रहने के बाद ऐसी चल रही है, तो फिर सर्विस होने का तो और भी अच्छा चलेगी इंशाल्लाह। और लो RPM पे थोड़ा खड़खड़ कर रही है, मगर जैसे स्पीड बढ़ रही है ना तो अच्छी चल रही है, अच्छी लग रही है। लेट्स सी कैसी होती है पूरा, मगर मेकओवर हो जाएगा इसका इंशाल्लाह, मेकओवर होके जाएगी ये। ब्रेक देखो, डिस्क ब्रेक सामने के ब्रेक पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, पीछे का लग ही नहीं रहा है। मैं घर पे जाऊंगा ना, अम्मी देखेंगे बाइक, और एक बाइक ले ले बोलेंगे तो, क्यों मैंने को बोल के नहीं आया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जल्दी में निकल गया, सिर्फ आता हूँ बोल के निकला मैं, तो वो देखेंगे और बोलेंगे और एक बाइक ले लिया लगता तूने। ये हमारी बाइक नहीं है, ये बस हमारे पास आई है, कुछ दिन हम इस पर एंजॉय करेंगे और फिर ये चले जाएगी अच्छे से बना के। इसका ना सस्पेंशन भी हार्ड हो गए हैं या अपनी स्क्रैम्बलर चला के बगीरा को चला के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रिव्यूज़ जो मैंने देखा था ना लेने से पहले, तो उसमें कंपैरिजन था KTM 390 का। तो जो KTM 390 के मुकाबले जो है ना, ये अपनी स्क्रैम्बलर थोड़ी सी आगे है। क्या हो गया, नवी लिए हमने, सेठ आदमी नहीं है बाबा, फार्म पे से मैसेज आया, काम करने दो, सेठ आदमी नहीं है। हाँ 1 मिनट आए बेटा, चलो तुम चले जाइए पार्किंग में और यहाँ पे करिए आराम। कल दिखाते हैं आपको विस्तार से, फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं।